नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर, विभिन्न घटनाओं पर चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। केंद्र सरकार ने शनिवार को लद्दाख के बेहद सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर से कड़ा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटा लिया। इस फैसले के तुरंत बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया, जहां वे पिछले 170 दिनों से हिरासत में थे। उनकी पत्नी गीतांजलि ने शनिवार सुबह जेल पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरी की और दोपहर करीब 1:15 बजे वांगचुक उनके साथ एक निजी गाड़ी में जेल से बाहर निकले। गृह मंत्रालय का कहना है कि वांगचुक ने इस कानून के तहत हिरासत की लगभग आधी अवधि पूरी कर ली है और अब लद्दाख में शांति व बातचीत का माहौल बनाने के लिए उन्हें रिहा करने का फैसला लिया गया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पिछले साल 26 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद हुई। उस वक्त वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और पर्यावरण सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए उन्हें जोधपुर शिफ्ट कर दिया। गौरतलब है कि वांगचुक की रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अंतिम सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले आया है। अदालत इस मामले में उन सबूतों और वीडियो की जांच करने वाली थी जिनके आधार पर सरकार ने इतना सख्त कानून लगाया। लद्दाख में पिछले काफी वक्त से जारी हड़ताल और प्रदर्शनों की वजह से वहां के पर्यटन, व्यापार और छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी के जरिए स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जेल से छूटने से ठीक पहले वांगचुक ने सोशल मीडिया पर संदेश दिया कि लद्दाख के हक के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी उतनी ही मजबूत है और वे राज्य के बेहतर भविष्य के लिए ईमानदारी से संवाद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में गौवंश के संरक्षण और बेसहारा गायों को सहारा देने के लिए गौधाम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 1460 गौधाम बनाए जाएंगे, जिन्हें सुरभि गौधाम के नाम से जाना जाएगा। औपचारिक शुभारंभ बिलासपुर जिले के तखतपुर स्थित लाखासार गांव से हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने खुद गौधाम का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल माध्यम से 11 जिलों में बने 29 गौधामों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया कि इन गौधामों का संचालन सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि पंजीकृत समितियों, एनजीओ, ट्रस्ट और सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। इन केंद्रों पर न केवल गायों के रहने और चारे की व्यवस्था होगी बल्कि वहां से गोबर से उपयोगी सामान बनाने और पशुपालन का प्रशिक्षण भी होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती। लाखासार के गौधाम में तो 19 एकड़ की जमीन पर खास तौर पर हरा चारा उगाने की व्यवस्था भी की गई है। सीएम साय ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने गौ रक्षा के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया और पैसों की हेराफेरी की, जिसका नतीजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में गाय को मां माना जाता है और सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं की दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। मुख्यमंत्री ने लाखासार क्षेत्र के लिए कई सौगातों की घोषणा की, जिसमें महतारी सदन, मिनी स्टेडियम और गौरव पथ का निर्माण शामिल है। गौधाम में बेहतर सुविधाओं के लिए 25 लाख रुपए, एक पशु एम्बुलेंस और काऊ कैचर गाड़ी देने का वादा किया। सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के हर कोने में गौ माता को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड रविवार को अपने सालाना नमन पुरस्कार समारोह में क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियों को सम्मानित करने जा रहा है। इस बार का सबसे बड़ा सम्मान यानी कर्नल CK नायडू और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रोजर बिन्नी और टीम इंडिया के पूर्व कोच शानदार बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को दिया जाएगा। रोजर बिन्नी 1983 वर्ल्ड कप जीत के हीरो रहे, वहीं राहुल द्रविड़ के शानदार कैरियर और बतौर कोच उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान। महिलाओं में यह बड़ा सम्मान पूर्व कप्तान मिताली राज के नाम रहेगा। BCCI इस समारोह में उन सभी 5 भारतीय टीमों का सम्मान करेगी जिन्होंने हाल के वक्त में ICC ट्रॉफियां जीतकर देश का गर्व से सर ऊंचा किया। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सूर्य कुमार यादव की टीम, 2025 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला टीम, अंडर 19 चैंपियन टीम। खास बात यह है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय पुरुष टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया।
घरेलू मैदान पर खिताब जीतने वाली पहली टीम भी बनी। व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पाली उम्रिगर अवार्ड दिया जाएगा। वहीं स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 5वीं बार साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सराहाया जाएगा, जिसमें शेफाली वर्मा, इरा जाधव जैसी खिलाड़ियों के साथ साथ विदर्भ के हर्ष दुबे और आयुष महात्रे के नाम शामिल हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को इस बार बेस्ट स्टेट एसोसिएशन चुना गया है, क्योंकि टीम ने इस सीजन में ज़बरदस्त खेल दिखाते हुए 4 खिताब अपने नाम किए। ये पूरा आयोजन भारतीय क्रिकेट की उन यादों को ताज़ा करने का जरिया है जिससे पिछले 1-2 सालों में फैज़ को जश्न मनाने के कई मौके दिए हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों के संरक्षण के लिए सरकार की ओर से कागजों पर तो करीब आधा दर्जन योजनाएं हैं, लेकिन जमीनी हकीकत काफी डराने वाली है। पिछले 6 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में 70 हाथियों की जान जा चुकी है। सबसे बुरा हाल 2025 में रहा, जब रिकॉर्ड 16 हाथियों की मौत हुई। इनमें से सबसे दुखद बात यह रही कि 7 नन्हे शावक छोटे हाथी के बच्चे नदी और तालाबों में डूबने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। हाथियों की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण इंसानों और हाथियों के बीच बढ़ता टकराव या मानव हाथी संघर्ष है। खेतों को हाथियों से बचाने के लिए किसान अक्सर बाउंड्री पर बिजली के करंट वाले तार लगा देते हैं। वन विभाग के मुताबिक पिछले 5-6 सालों में 34 से ज़्यादा हाथी करंट वाले तारों की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। विभाग हालांकि कार्रवाई और जागरूकता की बात करता है, लेकिन मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मौतों का एक नया और गंभीर कारण तालाबों और दलदलों में डूबना बदतर हो चुका है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि रायगढ़ जैसे इलाकों में जहां सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, वहां के तालाब अब ढलान वाले नहीं बल्कि गहरे गड्ढे जैसे खोदे जा रहे हैं। इसकी वजह से हाथी के बच्चे एक बार पानी में उतरने के बाद बाहर नहीं निकल पाते और दलदल में फंस कर उनकी मौत हो जाती है। रायगढ़ में ही 7 में से 5 हाथी के बच्चों की मौत इसी तरह हुई। लेकिन सरकार के पास इन जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट, एलिफेंट हाथी ट्रैकिंग ऐप और AI निगरानी जैसी हाई टेक योजनाएं हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को हाथी मित्र दल के जरिए भी जोड़ा गया है, लेकिन लगातार बढ़ती मौतें इन सभी प्रोजेक्ट की कामयाबी पर सवाल खड़ा करती हैं। अधिकारियों का मानना है कि बीमारियां भी मौतों की वजह है, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक निगरानी और क्रियान्वयन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ के जंगलों में गजराज का अस्तित्व खतरे में बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। भटगांव इलाके ग्राम करकोली में राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एक गोदाम पर छापा मारकर 35 LPG सिलेंडर जब्त किए। हैरान करने वाली बात यह कि इनमें से 23 सिलेंडर पूरी तरह भरे हुए थे और बिना किसी अनुमति के सुरक्षित तरीके से रखा गया था। प्रशासन को सूचना मिली कि महेश गुप्ता नाम का व्यक्ति अपने गोदाम में बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर रहा है। जब अधिकारियों की टीम वहां पहुंची और जांच शुरू की तो मौके पर न तो भंडारण से जुड़ा कोई लाइसेंस मिला, न ही सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज। सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी इलाकों के पास इस तरह भारी मात्रा में गैस सिलेंडर एक बड़े खतरे को दावत देने जैसा था। जब्त किए गए सभी 35 सिलेंडरों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनता से भी अपील की कि अगर उन्हें कहीं भी गैस सिलेंडरों के इस तरह के अवैध खेल की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दें। जशपुर जिले के पुलिस विभाग में एक प्रशासनिक फेरबदल। जिले के SSP शशि मोहन सिंह ने एक साथ 219 पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया, जिसे विभाग में जंबो ट्रांसफर माना जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि कई पुलिसकर्मी लंबे वक्त एक ही थाने या चौकी में जमे हुए थे, जिन्हें अब नई जिम्मेदारी के साथ दूसरी जगहों पर भेजा गया है। SSP शशि मोहन सिंह द्वारा जारी गई इस जंबो सूची में एक सब इंस्पेक्टर, लगभग 1 दर्जन ASI और हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल समेत कुल 219 नाम शामिल हैं।
इन सभी को अलग अलग थानों और पुलिस की विभिन्न इकाइयों में नई पोस्टिंग दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह फेरबदल जिले की कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के मुताबिक प्रशासनिक कसावट लाने, काम में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से समय समय पर बदलाव जरूरी है। जंबो लिस्ट के जारी होने के बाद सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत अपनी नई जगहों पर ज्वाइन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।